क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जादू था। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने शानदार। फ्रैंकी, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम्हारी आंटी मोरा द मैग्निफिसेंट है। कितनी अच्छी बात है। मुझे पता है, काश वो यहाँ जल्दी आ पाती। मैं नहीं देख सकता। वो उसके साथ क्या कर रही है और हम उसे रोक क्यों नहीं रहे? चिंता मत करो, ये बस एक एक्ट है। हाँ, ये जादू है, कुछ हद तक मेरे बाल जैसा। उन्हें तलवार से काटते हो। माफ करना, मैंने डिस्टर्ब किया। मैं असल में एक रिपोर्ट फाइल कर रहा। ये क्या? वो हथियार खतरनाक लगते हैं। चिंता मत करो चेस, उसके अंदर के आदमी को कुछ नहीं होगा। एक इंसान उसके अंदर है? हाँ? हट जाइए लोगों। चेस, ये क्या कर रहे हो? यहाँ किसी की जान खतरे में है। मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ बेबस इंसान। लेकिन वो बेबस इंसान, वो इंसान कहाँ चला गया? उसकी चिंता मत करो, वो देखो। हाँ? वो तो वहाँ पर बैठा है। ऐसे कैसे? और थैंक यू जायंट रोबोट, इस एक्ट में मेरी मदद करने के लिए। पेश है मेरी अगली ट्रिक। ये वो ट्रिक नहीं। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। सॉरी दोस्तों, शो खत्म हो गया। लगता है कि इस शो के स्टेज को बिल्डिंग बनाने के कोड्स के हिसाब से नहीं बनाया गया है। बनाया है, लेकिन मुझे लगता है ये छुपा दरवाजा एक जायंट रोबोट का वजन नहीं झेल पाया। ट्रैप डोर? ये तो धोखेबाजी है। आओ। आराम से चेस, मुझे देखने दो जरा। तुम पहली बार स्टेज पर आए और सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मैं समझा नहीं कि इस मामले में ओले कहाँ से आ गए। सॉरी चेस, ये बस एक कहावत है, इसका मतलब खैर छोड़ो। हम माफी चाहते हैं मोरा, टेक ने गड़बड़ कर दी है ना डॉक? बिल्कुल, मेरी बहन टेक की गड़बड़ी से अच्छी तरह वाकिफ है। आपको देखना चाहिए था मेरे कबूतरों के साथ क्या हुआ था। वो तुम्हारे बनाए इल्यूजन्स में से सबसे पहला था ना एज़रा। डॉग ने आपके लिए ट्रिक्स बनाई थी। मोरा और मैंने हमेशा मिलकर काम किया है। जादू बस साइंस को अच्छी तरह पेश करना है और साइंस जादू को समझाने से ज्यादा कुछ नहीं है। असल में मैं यहाँ ग्रिफिन रॉक इसलिए आई हूँ ताकि मैं वो नया इल्यूजन ले सकूँ जो एज़रा ने मेरे लिए बनाया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वो जरा संभल कर। अपनी पिछली हरकतों के लिए मैं माफी चाहूँगा। मैं पेट्रोल पर जाने के लिए तैयार हूँ। आउच, क्या मुसीबत है। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं पार्टनर, वहाँ तुम्हारी दिक्कत का इलाज ढूंढेंगे। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ दोस्त। कितने शर्म की बात है। कैसी हालत है इसकी ब्लेड्स? या तो इसे कुछ दिनों के लिए हीलिंग स्टेटस में रहना पड़ेगा या ये नहीं हो सकता। दूसरा रास्ता? एक हफ्ते के लिए काम मत करो। ओह, फिर मैं हीलिंग स्टेसिस में रहूंगा। कम से कम मैं किसी तरह से टीम के काम आ सकूंगा। हे, तुम कुछ दिनों के लिए मेरा काम कर लो, कमांड सेंटर को संभाल लो। बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने मदद, हिफाजत और बचाने की कसम खाई है। एक छोटी सी चोट मुझे ड्यूटीज से दूर नहीं रख पाएगी। वो जरा संभल कर। तुम बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चेस, वरना ठीक नहीं हो पाओगे। हम तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त कर देंगे। चीफ, मैंने आपको मायूस किया है। अगर तुमने आराम नहीं किया तो पार्टनर, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी काम पर लौट सको। तब तक आप मेरे और ब्लेड्स के साथ चलिए डैड। नया पैसेंजर? ओह, तो क्यों ना हम फ्लाइट में खाना खिलाना और फिल्में दिखाना शुरू करें। मैंने कुछ दिनों पहले एक फिल्म देखी थी जिसमें एक फोटोग्राफर था जिसने हमारी कहीं जरूरत है। चलो टीम। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार।
हमारी एयर होस्टेस जल्द आने वाली है, जो पक्का करेगी कि आपकी सीट बेल्ट बंधी हुई है। ट्रक एकदम अटक गया है। बोल्डर इसके पिछले पहियों के नीचे गड्ढा खोद देगा, उससे इसे थोड़ी जगह मिल जाएगी। ड्राइवर ने सड़क के नियमों को अनदेखा किया। चेस, मेरी सलाह है कि उसे गिरफ्तार करके उसका ट्रक भी जब्त कर लिया जाए। चीफ, सलाह देने के लिए थैंक्स पार्टनर, Hey, लेकिन अगर हम टायर की थोड़ी हवा निकाल दें तो ट्रक की ऊंचाई थोड़ी कम हो जाएगी और ड्राइवर आराम से ट्रक लेकर निकल जाएगा। अच्छा आइडिया है कोडी। ये समझदारी भरा और मंजूर करने लायक आइडिया है, पर इससे वो सबक नहीं मिलेगा जो ट्रक जब्त करने पर मिलता। तुम शहर के बाकी हिस्सों पर नजर क्यों नहीं रखते चेस? यहाँ हमने सब संभाल लिया है। ठीक है चीफ, मैं आपको हर बात की रिपोर्ट दूंगा जो इस आइलैंड पर होती है। नहीं देखो, मेरा वो मतलब नहीं। ओहो, क्या बात है? नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मोटेल में आना जाना सबके लिए आसान रहेगा। और वैसे भी मैं ब्लिजर्ड को लैब में तो नहीं ला सकती ना। मेरे ख्याल से इसकी और ट्रेक्स की खूब जमेगी। संभल कर। हमने अभी अभी एक्ट में इसके रोल की रिहर्सल पूरी की है, इसलिए ये थोड़ा थक गया है। ओह, ये क्या करता है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे लेकिन ये आपने कैसे किया? एक जादूगर कभी अपने राज नहीं खोलता, अपनी प्यारी नीस के लिए भी नहीं। ये रहे वो डिवाइसेस तुम्हारी नई ट्रिक के लिए। मैंने इन्हें पूरा कर लिया है। मैं इन्हें ट्राई करने के लिए बेताब हूँ, लेकिन पहले ये बताओ हम डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं? स्वीटी, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुनी तुमने? वापस आ जाओ प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो। अटेंशन, मेयर लापता है और उनकी पत्नी मुश्किल में है। जल्द से जल्द उनकी मदद के लिए पहुंच जाएं। सुन लिया ना टीम, चलो चलें। तुम यहाँ हो नटखट पूपसी। मिसेस लस्की, आप ठीक है ना? थैंक यू चीफ। मैंने अपने पति से पूपसी को घुमाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसे अकेले घूमने के लिए छोड़ दिया है ना? सही कहो ना? चेज ने हमें इसके लिए कॉल किया था। डॉग के लिए? चेस, मैं जानता हूँ तुम देख रहे हो। क्या तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ चीफ। मैंने जो भी सुना उससे लगा कि मेयर और मिसेस लस्की दोनों खतरे में थे। गलतियां हो जाती हैं चेस, अगली बार ध्यान रखना कि तुम वही सुनो जो असल में कहा गया है। इसकी भरपाई के लिए मैं आपको बाकी के ग्रिफिन रॉक की पूरी रिपोर्ट देना चाहूंगा। आहम, मिस्टर शर्मा एकॉर्डियन बजा रहे थे, मिसेस नीदरलैंडर ने एक हैट बुनी, मिस्टर एल्पर और मिस्टर हैरिसन उस खाने का मजा ले रहे थे जिसे मेरे ख्याल से बीबीक्यू कहते हैं। और मैंने तुमसे कहा था कि मुसीबत पर नजर रखना। मुसीबत कई रूप में होती हैं, जैसे कि बुनाई की सलाइयाँ अगर गलत हाथों में हो मेरा तो। मतलब था किसी अजीब या मामूली सी अलग बात की खबर करना। मेरे ख्याल से मुझे अब भी नहीं पता कि इंसान के बर्ताव के मामले में कौन सी बात मामूली होती है। मैं समझ सकता हूँ, मतलब इमरजेंसी बताने से पहले 2 बार सोच लेना तुम। समझ गया सर। अजीब बात है, पर शायद मामूली है। पक्का बहुत अजीब बात है। कमाल है, वो गया कहाँ? चीफ, कोड रेड। चेस, हमने अभी बात की थी ना। अपने मॉनिटर को देखिए। अंदर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। खैर, एक बिल्ली कितनी बड़ी हो सकती है? अच्छी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्ली है।
मोरा का असिस्टेंट अभी तक अंदर है। अंदर और कोई नहीं था चेस, मैंने देखा था, बस वो टाइगर था वहाँ पर। लेकिन मैंने उसे अंदर जाते देखा था। ओ नहीं, ये क्या हो गया? पता नहीं आग कैसे लग गई। लगता है शायद कोई अंदर गया था। चीफ, मुझे यकीन है कि शुक्र है कि ब्लिजर्ड सही सलामत है। रुक जाओ। ओह, तुम्हारे नए डिवाइसेस गायब हैं। अब मैं अपने ग्रैंड फिनाले में क्या करूंगी? हाँ, हैरानी की बात है कि उन दोनों बैरल्स में आग क्यों नहीं लगी? वो इसलिए क्योंकि वो कोई आम बैरल्स नहीं है, वो जादू के लिए हैं। ये कौन है? तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर लोरेन। ग्रैंडपा ग्रीन से शादी करने से पहले वो भी एक जादूगर थी। हमारे परिवार में 2 जादूगर? वाओ! डैडी, साइंटिस्ट बनने के बारे में मुझे फिर से सोचना होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जो चाहो बन जाना मेरी प्यारी बच्ची। लोरेन ने सोचा था कि वो इनमें से किसी एक में ग्रिफिन फॉल्स पर जाएंगे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी की वजह से उन्होंने जादू छोड़ दिया और अब मेरे पास बैरल ट्रिक करने का बहुत ही अच्छा मौका है। मोरा, ऐसा मत करो। वो ना तो मैजिक है ना साइंस, बस पागलपन है। मुझे इन बैरल्स का सीक्रेट पता है छोटे भाई, ग्रैंडमा ने बताया था। आप हमें बताएंगी प्लीज? ठीक है, इनमें से एक बैरल लोगों को दिखाने के लिए है और दूसरे में प्रेशराइज्ड हवा भरी हुई है, जो हवा भरे कुशन पर सवारी करने जैसा है। तो देखा तुमने, ये जादू भी है और साइंस भी। फिर भी ये बहुत खतरनाक लगता है। कोडी, हम पिंजरे को अंदर रखने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। तुम हमारे साथ ही रहो मोरा, लेकिन ब्लिजर्ड को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चीफ, आप सुन रहे हैं? हाँ, क्या बात है चेस? मुझे काफी कॉल्स आ रहे हैं। शहर में 3 स्टोर्स में चोरी हो गई है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इमरजेंसी है या नहीं। चेस, वहाँ मॉनिटर्स पर तुम्हें कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। ये तो अजीब बात है, किसी भी शॉप के मालिक ने किसी को चोरी करते नहीं देखा, जबकि लूट दिन दहाड़े हुई है। हम जाकर देखते हैं, तुम नजर रखना। टीम, फैल जाओ, चलो उन शॉप के मालिकों से बात करते हैं। चोर दिखता नहीं है। चोर दिखाई नहीं देता? रुकिए, मैं बताता हूँ। वो चोर दिखता नहीं है। मैंने ऑकम नाम के एक आदमी के बारे में पढ़ा है। आमतौर पर ऐसी हरकतों के लिए एक ही बात कही जाती है। बिल्कुल, वो चोर कोई भूत है। शायद उस लापता असिस्टेंट का इन चोरियों से कुछ लेना देना हो। वो मेरी आंखों के सामने उस रूम से अचानक गायब हो गया। हमने इस बारे में मोरा से बात की है चेस। उनका असिस्टेंट अच्छा है, वो इस आइलैंड पर अपने परिवार के साथ रहता है। फिक्र करने के लिए थैंक्स पार्टनर, लेकिन अभी हमारा पाला हकीकत से बड़ा है, जादू से नहीं। ये सब मेरी टूट फूट की वजह से है। काश मैं अपनी खुद की छानबीन कर पाता। काश कर पाता। हे कोडी। फ्रांसीन, चेस बोल रहा हूँ। याद है मैं रेस्क्यू टीम का एक बॉट हूँ? हाँ चेस, मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे तुम्हारी जरूरत है। Wanderer to base. Come in base. अपनी लोकेशन बताओ वॉन्डरर, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही। अच्छा हुलिया बनाया है, और वो रहा हमारा सस्पेक्ट। तुम चाहते हो मैं इसका पीछा करूं? आखिर इसने किया क्या है? अब तक हमें बस इतना ही पता है कि वो गायब हो गया था। लेकिन वो एक जादूगर का असिस्टेंट है और गायब होना उसका काम है। वो तुम्हारी आंटी के रूम से गायब हुआ था, फिर उनकी मैजिक ट्रिक गायब हुई और उसके बाद हजारों डॉलर्स चोरी हो गए। तुम्हें लगता है ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं? बिल्कुल। अब तुम मेरी जगह पर काम करो और जाकर सबूत ढूंढो। वो चला गया। शायद उसने तुम्हें देख लिया। हरगिज नहीं, मैं एकदम छुपी हुई हूँ। वो वहाँ है, वहीं जहाँ मुजरिम हमेशा वापस आते हैं। जेल? वारदात की जगह। हालांकि ये बात किसी किताब या कहीं और नहीं लिखी है। वो गायब हो गया। चेस, मैं इस मामले की तह तक पहुँच कर रहूंगी। फ्रांसीन नहीं, तुम्हारा कॉम लिंक नीचे गिर गया है। सुनो। कौन है वहाँ? अरे नहीं नहीं फ्रांसीन, वहाँ क्या हो रहा है?
आपने फ्रांसिन को कहीं देखा है? नहीं देखा चेस, तुम नजर रखो, हम यहाँ देखते हैं। फ्रैंकी, फ्रैंकी! लॉक है। हीट वेव। समझ गया। बहुत अच्छे, अब मुझे उतरने दो। तुम ठीक हो? बिल्कुल, ये देखो। ब्लिज़र्ड, बैठो। हाथ मिलाओ, उल्टे हो जाओ। ये एक पेट डॉग की तरह कर रहा है। वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स चीफ। सब ठीक तो है ना? फ्रैंकी, तुमने ऐसा हुलिया क्यों बनाया है? बहुत चोरियां हुई पर किसी ने चोर को नहीं देखा और चेज ने देखा कि असिस्टेंट ये गायब। सब तुमसे चेज ने करवाया? अब तो उसने हद पार कर दी। चेज, तुम सुन रहे हो? तुम्हें पता भी है तुमने फ्रैंकी को किस खतरे में डाल दिया? माफी चाहता हूँ, उस चोर को पकड़ने के जुनून में मुझसे गलत फैसला हो गया। मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ डॉक्टर ग्रीन। माफ किया चेज। हालांकि मोरा के असिस्टेंट को लेकर तुम्हारा शक सही हो सकता है। क्या? ग्रिफिन रॉक को महफूज रखना एक राज को दबाए रखने से ज्यादा जरूरी है। कैसा राज? वो नई ट्रिक जो मैंने मोरा के लिए बनाई थी, वो इनविजिबिलिटी क्लोक्स का एक सेट था। वो दोनों एक तरह की चादर हैं, लेकिन ये बात मोरा के अलावा उसके असिस्टेंट को ही पता थी। और वो उसी का इस्तेमाल कर टाउन में चोरियां कर रहा है। डैड, और 2 स्टोर्स में चोरी हो गई। ये दोनों चोर भी नजर नहीं आते। देखो, इन सब जगहों से पैसे चोरी हुए हैं। ये तो सर्कल बन गया। और देखो बीच में क्या है? बैंक? असली जगह हाथ साफ करने से पहले ये सारी चोरियां एक ड्रेस रिहर्सल थी। माना कि मैं कपड़े नहीं पहनता, लेकिन कपड़े पहनने के लिए प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? नहीं ब्लेड्स, ये बस एक कहावत है। खैर छोड़ो। अगर हमारे चोर का अगला टारगेट बैंक है तो उसे रंगे हाथ पकड़ने का यही सही मौका है। जैसे ही चोर उस ट्रिप फायर से टकराएगा, उससे होलोग्राम रे एक्टिवेट हो जाएगी और वो सामने आ जाएगा। हमें और कितना इंतजार करना है जब तक कि घंटी न बज जाए? वो रहा। बिल्कुल, ये जादूगर का पसंदीदा तरीका है गायब करने वाले एक्ट के लिए जुड़वा लोग। तभी तो वो स्टेज से गायब होकर पेड़ पर नजर आया था। मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई और ही ट्रिक है। एवन और माइल्स? मुझे नहीं पता था। मुझे मोरा को बताना होगा कि उसके असिस्टेंट्स असल में हैं कौन। ये रहा चोरी का माल। तुम बिल्कुल सही थे चेस। सॉरी, हमने तुम पर शक किया। बहुत खूब। वैसे ये तो मेरा फर्ज था सर। अच्छी बात ये है कि असली मुजरिम को हमने आखिरकार पकड़ ही लिया। मोरा, हम तुम्हारे असिस्टेंट के बारे में सही थे, जो कि एक नहीं बल्कि 2 हैं। अब पता चला कि आज मेरी बिग ट्रिक में ये दोनों मेरी मदद करने क्यों नहीं आए। तुम अब भी वो करने जा रही हो? कहा था ना, ग्रैंड माँ को मुझ पर बहुत गर्व होगा। अब मुझे जाना होगा। हे डैड, ये तो आंट मोरा का मैजिकल बैरल है ना? अब सही कहा तुमने, लेकिन अब वो किस में बैठकर फॉल्स में नीचे जाएगी? तुम्हें दिख रहा है फॉल्स पर क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कोई मैजिक एक्ट तो नहीं है ना? इस बार मुझे लगता है मोरा सच में खतरे में है। ब्लेड्स और डैनी वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम सबको वहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त। चेस, तुम सुन रहे हो ना? ग्रिफिन फॉल्स की यादगार यहाँ से ले लो, जल्दी करो। ठीक है। ये क्या? कोई बचाओ उसे, वो डूब जाएगी। क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
ओह, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। वो भी सिर्फ मेरे इस वफादार असिस्टेंट की वजह से। आपकी मदद करके खुशी हुई मैम। अगली बार जरा संभल कर रहना और झरनों के पास मत जाना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ग्रैंडमा के बैरल के बिना अपनी ट्रिक की कैसे। उनके बैरल्स के डिजाइन पर बने नए और बेहतर बैरल्स के साथ। मैं बस चाहती थी कि ट्रिक शानदार हो और उन्हें मुझ पर गर्व हो सके। और मुझे यकीन है उन्हें बहुत गर्व हो रहा होगा। मेरे ख्याल से तुम अब काम पर वापस आ सकते हो। शायद, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पहले मैं जरा देखना चाहूंगा। इंसान किसी भी जादू की ट्रिक की तरह अजीब और समझ से परे होता है।